प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु का सेवक रॉनी इस कार्यक्रम वॉइस ऑफ होप में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में अभिनंदन करता हूँ। प्रिय, आज मैं आपसे परमेश्वर के कुछ वचन जो एक मनुष्य को उस समय शांति या सांत्वना दे सकते हैं जब वो अपने जीवन में बहुत दुखी या निराश हो या बीमार हो या किसी भी तरह की परेशानी में हो। ये स्वाभाविक है कि हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी कोई ना कोई दुख जरूर आता है, और जब ऐसा होता है तब हम तरह तरह के यत्न करने लग जाते हैं कि हमारे जीवन से वो दुख दूर हो सके। सांसारिक यत्न करते हैं कि ये कठिनाइयाँ हमारे जीवन से दूर हो सके, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब शायद हम अपने अपने परमेश्वर को याद करते हैं कि हमारे साथ कुछ भला हो। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक भजन संहिता और उसका 46 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। प्रियो, परमेश्वर के सामर्थी वचन है। यहाँ पर वो कहता है कि वो हमें संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, शरण स्थान और बल है। चाहे ये पृथ्वी पलट दी जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, तब भी हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। हालांकि जिस युग में हम रह रहे हैं, इसमें अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया कि पृथ्वी उलट दी गई हो या पहाड़ समुद्र में गिरा दिए गए, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। यदि कुछ ऐसा होता है तो वह हमारा शरण स्थान और बल है। और इसी प्रकार उसने हमसे बाइबल में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं बांधी हैं। उसने कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताड़, मैं तेरे संग हूँ। हम देखते हैं जब दाऊद अपने काल की समस्याओं में जूझ रहा था, उसका भरोसा केवल परमेश्वर पर था। जब वह छोटा ही था और जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो शेर को देखकर वो डरा नहीं, क्योंकि वह अपना भरोसा परमेश्वर में रखे हुए था। और जब उसने गोलियात को मारा, तब भी वह भयभीत नहीं हुआ, जबकि देश के तमाम योद्धा गोलियात की पुकार को सुनकर थर्रा गए थे। लेकिन दाऊद को अपने परमेश्वर पर भरोसा था और उसने गोलियात को परास्त किया। और इसी तरह से उसने बहुत सारी कठिनाइयों में परमेश्वर की शरण ली और उसके बल को देखा और अपने जीवन भर विजय होता गया। और जिस प्रकार दाऊद के जीवन में परेशानियां थी, लेकिन वो अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता हुआ जीवन में आगे बढ़ता रहा, वैसे ही कुछ हमारी परिस्थितियां भी होती हैं। मैं और आप भी समस्याओं में, संकटों में, बीमारियों से गुजरते हैं, लेकिन हमें हताश नहीं होना, हमें हारना नहीं, डरना नहीं, बल्कि परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार अपने आप को संभालना है, उस पर भरोसा रखना है। जिस प्रकार आज पूरा संसार कोरोना की महामारी से भयभीत है, और यह सच भी है, क्योंकि संसार की रीति से इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक है जो हमें इस बीमारी से बचा सकता है, वो है हमारा परमेश्वर और परमेश्वर के वचन। प्रियो, मैं आपके साथ ये कुछ बांटना चाहूँगा। जिस प्रकार से राजा दाऊद ने अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर अपने पूरे तन और मन से रखा, उसी प्रकार आज हमें भी अपने जीवन में अपने परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखना है। उसकी पूरी आज्ञाओं को हमें मानना है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर हमें चलना है, ताकि हम अपने जीवन के संकटों से आज़ाद हो सकें, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है और वो अति मिलने वाला परमेश्वर है। अगर हम अपने परमेश्वर को सहजता के साथ ढूंढेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे, तो वो आज भी वही परमेश्वर है जिसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे से और डैनियल को शेरों की मान से निकाला। वही परमेश्वर आज भी जीवित है और इतनी सामर्थ रखता है कि हमें हमारे तमाम संकटों से, हमारी बीमारियों से और इस कोरोना की महामारी से हमें बचा सकता है। हमारा परमेश्वर धन्य है, उसका नाम ऊंचा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा। प्यारे पिता परमेश्वर,
इस समय तो हमारे साथ हो, हमारे तमाम सुनने वाले लोगों के साथ हो, हर एक को अपना अनुग्रह रख। इस समय इस संकट की घड़ी में, जबकि महामारी से पूरा संसार त्रासदी में है, प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक को तो अपना अनुग्रह दे, अपने लोगों के ऊपर अपना फरिश्तों का बाड़ा बना के रख, अपना सामर्थ्य हाथ बना के रख, ताकि लोग तुझ में सुरक्षित रहें। प्यारे पिता परमेश्वर, भय न खाएं, डरे ना, बल्कि तुझ में आनंदित रह सकें और तेरी महिमा कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।